आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, हम बात करेंगे इसकी। अभी फिर से आपको पता है कि आतंकी हमला हुआ है आर्मी पे, जम्मू एंड कश्मीर पे। तो उसमें चाइना और पाकिस्तान लिंक फिर से सामने आया है। अब ये क्या लिंक है? आर्मी के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा आपके लिए चैलेंज है। हम एक शानदार कोर्स लाए हैं, हर दिन एक टेक्निक बताई जाएगी। 75 टेक्निक्स 3 फेजेस में। फेज 1 में 25 लेक्चर्स, फेज 2 में 25, फेज 3 में 25। किस चीज के लिए? पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने के लिए, सक्सेस की तरफ आप बढ़ जाएंगे। सिर्फ 350 रुपए का ये कोर्स है। 5 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी, लाइफ बदल जाएगी आपकी। तो कोर्स में अवेल करें आप, ठीक है। तो यहां पर हम पाकिस्तान और चाइना की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अभी 2-3 महीनों से काफी ज्यादा हमले हुए हैं, हम इसे डिनाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए हैं। क्यों हुए हैं? सबसे बड़ा रीजन यह है 370 हटा, कश्मीर पूरी तरीके से, जो थोड़ा बहुत भी पेज था वो भी हटा दिया। और अब आप ये समझिए कि जैसे बाकी राज्य वैसे कश्मीर है। वंदे भारत 30 दिसंबर को वंदे भारत कश्मीर के लिए फाइनली लॉन्च हो जाएगी। मतलब कटरा से आगे बढ़ा दिया जाएगा। वैसे दिल्ली से कटरा तक तो चलती ही है, उसके और ज्यादा आगे, क्योंकि वो रेलवे लाइन उधमपुर वाली वो कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी। तो आप देखिए, ट्रांसपोर्ट का भी काम बहुत तेजी से वहां पे चल रहा है। दिसंबर में कश्मीर पूरा बुक्ड रहा, जनवरी में पूरा बुक्ड है ना। तो बात यह है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि, देखिए, जैसे वो कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो, जैसे वो अपने कश्मीर को लगता है उसी का उसने जो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो हमारा पूरा पाकिस्तानी खैर हमारा है, तो उसको उसने ऑक्यूपाई करके जिस तरीके से रखा है, तो यहां पे बहुत सवालिया निशान खड़े होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट यही होगा कि कश्मीर को इतना ज्यादा डेवलप कर दो कि अपने आप पीओके जो है वो भारत में आ जाएगा। तो अब वो अनस्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है वो कई बार इस तरीके के अटैक जो है वो लॉन्च करता है। अब भारत, इंडियन आर्मी ने एलओसी पर भी काफी ज्यादा चाक से चौबंदी रख दी है। मतलब काफी ज्यादा प्रोटेक्शन वहां पे बढ़ा दी है। जितने भी टनल्स या जो भी रास्ते थे उसको बंद कर दिए हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी आतंकवादियों को मारा जा रहा है ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। तो एक उसका भी डर है। तो हम पहले, अभी हमने 3-4 महीने पहले देखा कि वहां पे सिविलियंस को टारगेट किया गया। पत्थरबाजी कश्मीर में पूरी तरीके से बंद हो गई है ना। लोग जो है वो धीमे धीमे आ रहे। हालांकि मैं अभी भी ये बोलता हूं कि सरकार को इसमें काफी ज्यादा, जैसे अभी कश्मीर में आर्मी में देखा आपने, आर्मी के ऊपर आरोप लगे, ठीक है। तो उस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आपको कश्मीरियों का दिल जीतना है, तो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि इलेक्शन करवाओ, जम्मू को पूरा स्टेटहुड दो। ये बहुत ज्यादा, कश्मीर को पूरा स्टेटहुड दो, वो जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। लेकिन ये होगा और धीमे धीमे लोग जो है इसमें मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, ओके। तो अब ये सब डेफिनेटली पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है। जो आतंकी गतिविधि आती है वो कम हो रही है, लेकिन अटैक्स बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो दिलबाग सिंह हैं यहां के डीजीपी, वो खुद कहते हैं कि देखिए, अभी क्या था ना, पहले हम ट्रेस कर सकते थे कोई आतंकवादी को, लेकिन आज ट्रेसिंग बड़ी मुश्किल हो गई है। अब कौन हथियार दे रहा है, कौन लेके जा रहा है, कहां पे प्लानिंग हो रही है, हमको कोई लिंक नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर पहले यह पता रहता था कि कहां से यह सब शुरू हुआ, लेकिन आज अगर मान लीजिए कि आप किसी को बंदूक दे रहे हैं, तो जिसको आप दे रहे हैं और जो बंदूक दे रहा है वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो कहां से लिंक को ढूंढेंगे? तो मुश्किल तो हो रही है। और एक नया पैटर्न सामने आया है। तो पाकिस्तान अपने आतंकियों को भेज के लगातार हमले करवाता। अभी आतंकी मारे भी जाते हैं। राजौरी, पुंछ राजौरी एरिया में ये हमले स्पेशली बढ़ गए हैं। अभी हाल ही में 21 दिसंबर को हमने देखा कि हमारे 4 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत ही ज्यादा दुखद हमला था। किस तरीके से गाड़ी वो ब्लाइंड टर्न, अभी फिर गाड़ी के कॉन्वॉय पे हमला हुआ, ब्लाइंड टर्न था वहां पे, ठीक है। और वहां पे, और उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि उसमें अमेरिका के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, ठीक है ना, वो मिला है। मतलब इनके पास, आतंकियों के पास हथियार अच्छे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। अब आप बोलेंगे सर, अभी तो आप इतना पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो, लेकिन इसमें चाइना कहां से आ गया? इसमें चाइना कहां से आ गया? बेटा, चाइना जो है, चाइना आया है। चाइना की अगर बात करते हैं तो जो वेपन्स मिले हैं ना, ठीक है, वो लेटेस्ट चाइनीज वेपनरी है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो चाइना के हैं, ठीक है। अब चाइना की हम बात करते हैं। कश्मीर मुद्दे पे चाइना, हम वैसे तो हर मुद्दे पे चाइना हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। कश्मीर मुद्दे पे स्पेशली क्यों? 1947 में, 1947 में
चाइना भारत के साथ था 1947 के बाद से, और पाकिस्तान भारत की कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी। ठीक है, अब वक्त आगे बढ़ता है, हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील एग्रीमेंट, लेकिन 1962 में होता है चीन और भारत का युद्ध, प्रॉब्लम। तो तब भारत और चाइना की दुश्मनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, फिर 1967 हम फिर से कश्मीर की वजह से पाकिस्तान से युद्ध लड़ते, पाकिस्तान को हरा देते हैं, पूरा लाहौर ही पाकिस्तान के पास से चला जाता। ठीक है, फिर 1971 से 1971 में फिर से हम बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराता। ध्यान दीजिएगा कि यहां तक चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ है, भारत के साथ नहीं है। अब इसी बीच होता क्या है कि जो कश्मीर जो इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है पाकिस्तान ने, उसका एक बहुत बड़ा एरिया शजगाम ट्रैक्ट वो चाइना को गिफ्ट कर देता है पाकिस्तान कि ले लो तुम रखो। भारत इससे आग बबूला हो गया। चाइना के लिए कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक है। सिल्क रोड को ये चाइना हमेशा रिवाइव करना चाहता है। ठीक है, ओपन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ये कश्मीर से ही पास होगी, और ये सिल्क रोड जो जिसमें चाइना ने भर भर के खूब कमाया। ठीक है, और भारत ने, क्योंकि वो इलीगली पाकिस्तान के बाद कश्मीर से पास हो रहा है, और चाइना चाहता है कि भारत इसमें आ जाए। एक बार आ गया तो ट्रेड सबके लिए आसान हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में फायदा चाइना को होगा। तो कश्मीर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, राइट। भारत कश्मीर से शुरू होता है, तो स्ट्रैटेजिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कश्मीर आपको पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। कश्मीर थोड़ा सा इधर आप चले जाएंगे तो चाइना से कनेक्ट करता है। भूटान, मतलब बहुत सारे देश जो हैं वो कश्मीर से बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। हिमालयन रेंज है वो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चाइना के लिए वो बहुत, अब देखिए चाइना के लिए क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, पैसा है वहां पे, पैसा इन्वॉल्व है, तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ही करेगा। भारत कश्मीर पे कोई भी गतिविधियां होने नहीं देता। ठीक है, बॉर्डर सिक्योर करके रखता है। तो चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान जो है, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब उसके लिए चाइना क्या करेगा? पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा हर तरीके से। पाकिस्तान भी एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, चाइना को पैसे से मतलब है, और पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वहां के जो लीडर्स है वो हाईली करप्ट है। आर्मी, वहां पे जो जनरल्स है उनकी बोली लगाई जाती है कि कौन कितना पैसा दे सकता है। जनरल बाजवा ने सरेआम, वो कौन से यार क्या नाम था उनका, बहुत बड़े मीडिया, तो उनसे बोला था, तुम तो इतना कमा रहे हो, तुम तो मीडिया चैनल चलाते हो, इस तरीके के तो उनके बोले। तो इसका क्या मतलब है? वहां पे लोग पैसा, लोग नहीं, जो वहां के लीडर्स हैं, पैसा पैसा पैसा, बस चाइना खरीदता है, चाइना को भी निवेश करता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, ये इतना पैसा ले लो, उनको देश से थोड़ी ना मतलब है कोई। तो पाकिस्तान अनऑफिशियल कॉलोनी तो है ये चाइना की। अब चाइना, अब पाकिस्तान बर्बाद, वहां के लोगों के लिए इन्फ्लेशन इतना ज्यादा, लोगों की हालत खराब है वहां पे। तो अब चाइना के लिए पाकिस्तान भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो अब पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं, जब भी यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो चाइना उसको वीटो कर देता है। साजिद मीर तक, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उस तक को उसने बोला कि नहीं नहीं ये कोई आतंकवादी नहीं है। और चाइना प्रॉपर प्लान कर रहा है। अभी क्या है? अब देखिए, भारत और चाइना के भी काफी डिस्प्यूट हैं, और भारत और चाइना के डिस्प्यूट है डोकलाम में हमने देखा। ठीक है, काफी खतरनाक पंगोंग सो। अभी लद्दाख वाले पूरे रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाले पूरे, मतलब ये वाला जो फ्रंट है, ठीक है, उस पे हमने LAC पे बढ़िया सेना लगा के रखी हुई है, और हम उसको वहां पे रोड बना रहे हैं। रेलवे लाइंस का भी एक है पूरा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो तगड़े तरीके से काम कर रही है। वहां पे चीजों को डेवलप किया जा रहा है, और सेना भी अच्छी खासी है वहां पे। चाइना ने भी सेम किया है, सेम। ठीक है, तो अब चाइना को पता है कि भारत बहुत बड़ा खतरा है। तो अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और चाइना कह रहा है कि करो जो करना है करो, पाकिस्तानियों से आतंकवाद फैलाने फैलाओ, बस ईस्टर्न सेक्टर से हमको सेना हटवानी है। जो लद्दाख में भारत ने सेना तैनात करके रखी है उसको हटा दो, और वो पूरा डाइवर्ट हो जाए कश्मीर में। अब अगर वो डाइवर्ट होना है तो इसीलिए आतंकवादी गतिविधियां कश्मीर में होनी होंगी, ताकि बहुत बड़ा जो चंक है सेना का वो आ जाए कश्मीर में। बट भारत की ऑन ग्राउंड, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, 25 लाख, 25 की 30 लाख के करीब जो हमारे टोटल ट्रूप्स है, उसमें एक्टिव तो 13 लाख के करीब है, रिजर्व बहुत सारे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन
चाइना ये बिल्कुल चाहता है कि भाई भारत ईस्टर्न से हटा के वेस्ट यानी कि कश्मीर में अपनी सेना लगा दे या काफी कम कर दे। तो इसके लिए वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। अब उसका जो प्रमाण है वो ये है, एक तो प्लान, इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बोला कि ये प्रॉपर प्लानिंग है चाइना और पाकिस्तान की। दूसरा ये जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपको मिले ना, बॉडी सूट कैमरास, ड्रोन्स, ग्रेनेड्स, पिस्टल, ये सब चाइना, मेड इन चाइना है। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहां से आ गए आतंकवादियों के पास? चाइना पूरा दे रहा है, इनकी आर्मी, इनकी सरकार पूरा। डीप स्टेट, दोनों ही जगह डीप स्टेट काम करते हैं, चाइना में भी और पाकिस्तान में भी, तो तगड़े तरीके से। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने यही रिवील किया है कि लगातार ये एक्टिव तो है, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो पाकिस्तानी आर्मी वेपन्स यूज करती है ना, वो वेपन्स ये आतंकवादी यूज कर रहे हैं। कैसे कर सकता है कोई? कहता ना कि अगर हर कोई सुधर जाए तो आतंकवाद हो ही ना, लेकिन चाइना नहीं चाहता है ना। ये हर कोई यहां पे अपना मतलब देख रहा है, कोई मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ जो एक आर्मी यूज कर रही है और इन आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कश्मीर में। यह चीज है। तो नवंबर में जो अटैक हुआ था तो स्नाइपर गन मिली थी इंडियन सोल्जर, स्नाइपर, समझ रहे हैं आप। बाकी चाइना ने जो बॉडी कैमरास बहुत ही, मतलब आप ये समझिए कि अगर आप इसको खरीदने जाएंगे, आप क्या अगर आर्मी इसको खरीदेंगे तो कितने करोड़ों चाइना प्रोजेक्ट्स देता है। मतलब कि अगर हम ये बेचेंगे तुमको, लेकिन यहां पे आतंकवादी को फ्री में दिए जा रहे हैं, ये चीज है। बाकी बहुत सारे जो मैसेजिंग डिवाइसेस है, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग डिवाइसेस, ये ऑल्सो चाइनीज, दे आर ऑल्सो चाइनीज। तो आप ये समझिए कि जो आतंकवादी यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, दे ऑल आर चाइनीज। तो अब बड़ा फैक्टर पाकिस्तान नहीं है, बड़ा फैक्टर है चाइना। हमको इसको काउंटर करना है और तगड़े तरीके से काउंटर करना है। क्या इसमें हमारी रणनीति होनी चाहिए? सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी आर्मी जो है वो बहुत समक्ष है और हमको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, लोकल्स का दिल जीतिए हर हाल में। अगर लोकल्स, देखिए अभी लोकल्स भारत के ही हमेशा साथ रहे हैं, द कश्मीरीज आर वेरी स्मार्ट, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है ना, अगर हर कोई कहना कि दिल लग गया है यहां पे, तो कोई आतंकवादी नहीं आ पाएगा। जानकारी तो भाई कहीं ना कहीं लोकल से होती है, लोकल्स। और आपको बता दो कि अभी जो सितंबर में अटैक हुआ था उसमें तो इनपुट गलत दिए गए थे। तो यहां पे इनका आप दिल जीतिए, इन लोगों का आप दिल जीतिए, कश्मीर का आप दिल जीतिए, फिर डेवलपमेंट करिए। तीसरा, ताकि पूरी दुनिया की नजर में कश्मीर आ जाए, आ ही रहा है ना। और उसके बाद आप बातचीत जारी रखें चाइना पाकिस्तान से भी, और फिर अगर नहीं होता तो ईंट का जवाब आप भी पत्थर से दें, यही है। तो लगातार पाकिस्तान जो है वो वेपन्स, कैमरा और कम्युनिकेशन चाइना देती है उसको, ठीक है। अब आप ये समझिए कि ये टेररिस्ट के लिए कितनी गजब, कितनी खतरनाक बात है और कितनी गजब बात है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी एक्टिव हैं, पूरा चाइना फंड कर रहा है। चाइना एक पूरी कंपनी बन गई है जो अधर्म को, आतंकियों को फंड कर रहा है कि जाओ हम हैं तुम्हारे साथ, ये चीज है। तो ये सारे जो देख रहे हैं ना, ये हाईली सोफिस्टिकेटेड, ये सब चाइना, दे ऑल आर मेड इन चाइना, ठीक है, ये चीज है। बाकी आपको पता ही कि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो डिप्लॉयमेंट हुआ उससे चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है। तो ये मैंने अभी लेक्चर किया था 3 दिन पहले, उसको आप देख सकते हैं। खैर यही चीज जो मैंने आज बताया वही इसमें बताया था। तो देखेंगे बाकी जो भी होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।